हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। एमएच मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। 2 पार्ट आप लोगों को लॉस एंड प्रॉफिट्स के हमने दिए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। एक लास्ट टॉपिक चुनिंदा 2 क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, लॉस एंड प्रॉफिट से संबंधित। और आइए जरा चल के देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं और इनके सॉल्यूशन किस तरीके से हम चुटकियों में निकाल सकेंगे। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों क्वेश्चनों को देखने के बाद में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करता है, पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 रेशियो में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। याद रखिए, कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर के 30% की छूट देता है। 40% की छूट केवल कमीज पर और दोनों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो 30% की छूट देता है। तो पैंट पर उसने कितनी छूट दी थी? ऑप्शन दिए 15%, 20%, 25% या 40%। एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में जल्दी से ऑप्शन को क्रिएट करके बताइए कि सॉल्व करके बताइए कि क्या ऑप्शन हो सकता है। जब आप ये कर लें फिर उसके बाद देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे और हमने कैसे सॉल्व किया है। विद इन कुछ मिनट या कुछ सेकंड में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ऑलरेडी हमको इसको सॉल्व करना है, ऐसा हमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं लगाना है, सिर्फ 1 से 2 लाइन में आप उनको सॉल्व कर लेना है। अगर हम ये मान लें कि कमीज और पैंट का अंकित मूल्य कितना है, 1:2 है। चलिए, रेशियो में है तो हमने ये मान लिया कि कमीज का जो मूल्य है वो हमने 100 रुपए मान लिया और पैंट का जो मूल्य है वो हमने कितना मान लिया, 200 रुपए। ठीक है, ये आपको ऐसे ही और समझ लेना है कि 100 रुपए पैंट का है, सॉरी कमीज का है और 200 रुपए आपका क्या है, पैंट का है। तो टोटल इसका अमाउंट कितना हो गया, 300 रुपए हो गया ना। टोटल अमाउंट पर तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर के 30% की वो छूट देता है। अगर वो 30% की छूट देता है तो यहाँ पर हम 30% की छूट निकालने देखें भैया। अगर 100 रुपए पे 30% की छूट निकालते तो 30 रुपए माइनस हो जाते हैं। तो अगर हम 300 रुपए पे 30% की छूट निकालेंगे तो 90 रुपए माइनस हो जाएंगे। 90 रुपए माइनस हो जाएंगे तो अब जो ये बेच रहा है 300 रुपए का सामान, वो कितने रुपए में बेच रहा है, 210 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन उसने कहा था कि कमीज पर 40% की छूट देता है। कमीज की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। अब 100 रुपए का 40% छूट कितना हो गया, 40 रुपए। तो कमीज कितने रुपए की पड़ी, 60 रुपए की। चलो, कमीज उसे कितने रुपए की पड़ी, 60 रुपए की। अगर पैंट मान लीजिए कि 200 रुपए का था तो कुल अमाउंट इसका कितना बना, कुल अमाउंट जाकर के, या ऐसे समझ चलिए, कुल अमाउंट कितना बना, 260 रुपए बना। तो इसके ये तो तब है ना जब केवल कमीज पर छूट हुई। तो पैंट पर कितनी छूट हुई, तो दे कितने पे रहा था, वो 210 रुपए पे दे रहा था। और अमाउंट यहाँ पे अपना कितना आ रहा, 260 रुपए, यानी कि अब इस पे कितने प्रतिशत की छूट और कितना छूट और मिलना है, 50 रुपए की छूट मिलना है। तो जाहिर सी बात है ऑफिशियली कि 50 रुपए उसने किस पर दिए, पैंट पर छूट दिए होंगे, क्योंकि 210 रुपए में उसे देना था। 60 रुपए 40 रुपए कमीज पर छूट आ गई थी। तो अगर हम 50 रुपए इसमें और माइनस करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 210 की। तो जो 50 रुपए की छूट मिली वो हमको पैंट पर मिल गई। तो जब 50 रुपए पैंट पर छूट मिली, पैंट पर स्पेशली छूट मिली ये 50 रुपए, तो पैंट पर कितनी छूट मिली, तो 50 रुपए छूट मिली। पैंट कितने का था, 200 रुपए का था। तो फाइनली अगर हमने देखा इसको मिला करके तो ये कितना बन गया, 25%। कैलकुलेशन कर लो, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी के भाव में 15% की कमी होने पर 544 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। तो पहले चीनी का मूल्य कितना था? ऑप्शन है आपका 31 रुपीज, 32, 33 एंड 34। वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, इसके बाद में ब्रेक करिए ऑप्शन को। तो ये रहा ऑप्शन, और उसके बाद जब आप कर लेंगे तब फिर वीडियो को फिर से प्ले करिए और फिर देखिए कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। देखते हैं, 15% की चीनी में कमी हो रही है। जाहिर सी बात है कि अगर रेट में कमी हो जाएगी तो हमें प्रोडक्ट जो सामान है वो अधिक मिलेगा। जब सामान अधिक मिलेगा तो अभी हमने मान लिया कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, हमको नहीं पता था, तो मान लिया कि चीनी का मूल्य कितना है। प्रारंभिक जो चीनी का मूल्य है वो आपका x रुपए है। ठीक है, अगर x रुपए है तो 544 रुपए में कितनी चीनी खरीदी जा सकती है?
भाई 544 रुपए में तो इतनी ही चीनी खरीदी जाएगी। टोटल अमाउंट कितना है, उतने रुपए में पर किलोग्राम चीनी का मूल्य x रुपए है। तो अभी चीनी कितनी खरीदी जा सकती है, 544 बटे x, इतनी चीनी खरीदी जा सकती है। लेकिन अगर चीनी के मूल्य में कमी हो जाती है तो चीनी ज्यादा आएगी, और वो ज्यादा चीनी कितनी आ रही है, वो आ रही है आपकी, पहले से चीनी का मूल्य कितना था, कितना 3 किलोग्राम ज्यादा आ रही है चीनी। तो ये 3 किलोग्राम तब, ये 3 किलोग्राम का जो अंतर है, ये अंतर कब आ रहा है हमारे पास में, ये अंतर तब आ रहा है जब चीनी के मूल्य में कमी हो जाती है। तब चीनी के मूल्य में कमी और पहले चीनी का मूल्य कितना था, इन दोनों के मध्य कितना कितने किलोग्राम हम खरीद रहे थे, उसी किलोग्राम का जो अंतर है वो 3 किलोग्राम का अंतर आ रहा है। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 15% की कमी हुई। तो अब चीनी का मूल्य जाकर के कितना बन गया, चीनी का मूल्य जाकर के आपका बन जाएगा, पहले तो था x रुपए, लेकिन 15% की कमी हो गई, तो अब चीनी का मूल्य इतना बन जाना चाहिए, यानी 85% उसका रेट बचा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 17 और ये 20, यानी कि हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया। तो जो नया चीनी का मूल्य आ गया वो 17x बटे 20 रुपए आ गया, यानी अब 1 किलोग्राम चीनी हमें इतने रुपए में मिलेगी। तो इतने रुपए में 1 किलोग्राम, तो 544 रुपए में कितने किलोग्राम, इतने रुपए किलो में, यानी 17x बटे 20। 20 कहाँ पहुंच जाएगा आपका ऊपर। तो अब इतने किलोग्राम चीनी आ रही है रेट घटने के बाद में, पहले चीनी इतनी आ रही थी, इन्हीं का अंतर कितना था, 3 किलोग्राम, इसी से 3 किलोग्राम अधिक चीनी आ रही थी। अगर हम देखें तो 544 आपका कॉमन है, 17x आपका एलसीएम है, ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा में 20 बचेगा। जब 17 लगता लेंगे तो 17 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, बराबर में आपका कितना हो गया, 3। अब 20 माइनस 17 यानी कि ये बचा 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और 17 से अगर हम देखें तो 17 थी 51 और 17 थी 51, 17 दूनी 34। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि x बराबर कितना, 32 रुपए आ जाएगा। यानी प्रारंभ में जो चीनी का मूल्य था वो आपका कितना था, 32 रुपए चीनी का मूल्य था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, दोनों क्वेश्चन पसंद आए हो, इनका सोल्यूशन पसंद आए हो, अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।